बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक्सरसाइज है 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। ये यहाँ पे पार्ट हमें गिवन है स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है हमारे पास स्क्वायर शेप क्या होता है और रेक्टेंगल शेप क्या होता है। तो देख आइए ज़रा डायग्राम की तरफ। स्क्वायर शेप जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है, लेंथ 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 और अगेन लेंथ होता है। अगर इसी का पेरीमीटर देखा जाए तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ। तो कितनी लेंथ होगी? 1 2 3 4 4 एल हमारे पास क्या होगी? लेंथ होगी। पेरीमीटर स्क्वायर में हमारे पास क्या आ गया? 4 एल। अगर इसी का एरिया देखा जाए तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी एल और एल का स्क्वायर हो गया। रेक्टेंगल शेप में टू लेंथ के इक्वल होती है, यानी टू लेंथ आपस में इक्वल होगी और ब्रीथ के इक्वल होती है, यानी लंबाई के इक्वल और चौड़ाई के इक्वल होती है। इसमें भी सेम पेरीमीटर ऐसे ही होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ। तो टू लेंथ होगी और टू ही ब्रीथ होगी। टू कॉमन ले लिया हम लोगों ने तो क्या हमारे पास बच गया? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। अब पेरीमीटर रेक्टेंगल शेप में हमारे पास क्या आ गया? P इक्वल टू आ गया 2 इंटू एल प्लस ब्रीथ। अब देखें एरिया अगर इसी का फाइंड करना तो एरिया इक्वल टू है लेंथ क्रॉस ब्रीथ। अब देखें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट 1 है कि स्क्वायर एल इक्वल टू हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ पे लेंथ और लेंथ और यहाँ पे भी लेंथ है। स्क्वायर शेप में हम क्या कहते हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल, सो पैरामीटर इक्वल टू होता था एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, यानी पेरीमीटर इक्वल टू हमारे पास स्क्वायर शेप में इक्वल टू होता 4L। पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू 3.7 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करके देखें हमारे पास आंसर आएगा पेरीमीटर 14.8 सेंटीमीटर। अगर इसी का पार्ट 2 देखें, रेक्टेंगल शेप में हमारे पास यहाँ पे लेंथ गिवन है, ब्रीथ भी गिवन है, हमें पेरीमीटर इसका फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल शेप में हमारे पास रेक्टेंगल शेप में फार्मूला क्या होता था? 2 इंटू पेरीमीटर इक्वल टू है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी कि यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ। तो वैल्यू पुट इनटू इक्वेशन 1। तो ब्रीथ क्या हमारे पास 2 सेंटीमीटर और लेंथ हमारे पास क्या 4.5 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट इनटू इक्वेशन 1। वैल्यू पुट करके देखें 2 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर हमारे पास कितना आता है? 6.5 सेंटीमीटर। 2 को मल्टीप्लाई करें 6.5 सेंटीमीटर से हमारे पास पेरीमीटर इक्वल टू आएगा 13 सेंटीमीटर। अब देखें इसका नेक्स्ट 3 वाला पार्ट आगे। नेक्स्ट इसका 3 वाला पार्ट है स्क्वायर शेप में हमारे पास लेंथ गिवन है और हमें पेरीमीटर इसका फाइंड करना है। 4 वाला पार्ट भी सेम ऐसे ही है कि हमें रेक्टेंगल फाइंड करना है। ये रेक्टेंगल है, ये दोनों स्क्वायर शेप में है। तो 4 वाले पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? रेक्टेंगल की पेरीमीटर फाइंड करना है। देखें स्क्वायर शेप में 3 वाला पार्ट है लेंथ इक्वल, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होंगी। स्क्वायर शेप की बात करें जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होंगी, पेरीमीटर इक्वल टू 4L होगा। 4L होगा तो L हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट इनटू इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें पेरीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अगर 4 वाले की पार्ट की बात करें तो वो रेक्टेंगल शेप में हमारे पास लेंथ गिवन है और ब्रीथ भी गिवन है। पेरीमीटर इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो 2L हो गया और 2 ही ब्रीथ आ गया हमारे पास। 2 कॉमन ले लें, लेंथ प्लस ब्रीथ आ गया। लेंथ हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर, ब्रीथ हमारे पास गिवन है 2 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट इनटू इक्वेशन 1 का नेम दे लें इसे। पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 2। 5 और 2 हमारे पास स्टूडेंट्स होता है 7 सेंटीमीटर। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 14 सेंटीमीटर। इसी का पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें ज़रा बुक की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। अभी हमने एरिया और पेरीमीटर फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जस्ट पेरीमीटर फाइंड करना था। अब हमें क्या बताना है? पेरीमीटर भी और उसके साथ एरिया भी बताना है। डायग्राम 1 की तरफ चलें। फिगर 1 में है हमारे पास लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर और ब्रीथ हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर। और यहाँ पे हमारे पास लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ब्रीथ है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। पहली बात है ये फिगर जो है हमारे पास ये रेक्टेंगल शेप में है। फिगर किस शेप में है? हमारे पास रेक्टेंगल शेप में है। तो स्टूडेंट्स गिवन डाटा हमारे पास लेंथ इक्वल टू था 6 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 3 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल शेप है। पेरीमीटर सबसे पहले फाइंड करते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। वैल्यू पुट इंटू इक्वेशन 1।
पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर और ब्रीथ हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर। 6 और 3 हमारे पास कितना होता है 9 सेंटीमीटर। 2 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ हमारे पास आएगा 18 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। उसके साथ हमें किसे फाइंड करना था एरिया को भी। एरिया इक्वल टू है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब लेंथ हमारे पास क्या 6 सेंटीमीटर, ब्रीथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया आ गया। अब इसी का पार्ट 2 देखें हमें, तो पार्ट 2 में स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे बॉक्स बताया, कहता है 1 वाला बॉक्स है 1 सेंटीमीटर, दूसरे वाला भी बॉक्स हमारे पास 1 सेंटीमीटर। अगर देखा जाए ऑल साइड्स इसमें भी हमारे पास क्या है इक्वल है। यहाँ पे इस साइड को देखें, इस साइड को ऊपर नीचे, इस साइड से देखें तो हमारे पास बॉक्स आर इक्वल है सारे। 1 2 3 4, यहाँ पे भी बॉक्स हमारे पास कितने हैं 4। 1 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 1 2 3 4 4 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी हमारे पास, फिर इसका मतलब है हमारे पास लेंथ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी लेंथ। तो अब देखते हैं डायग्राम की तरफ। अगेन मैंने बता दिया लेंथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पेरीमीटर हमें क्या फाइंड करना है एरिया। पेरीमीटर इक्वल टू 4L, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आएगा 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। अगर एरिया की बात करें तो 4 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट इसका 3 है, हमें यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दे, यहाँ पे हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है अगेन, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है लेंथ दी हुई है। देखिए स्टूडेंट्स अगर इस पार्ट को हम डिवाइड करके देखें तो ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप बच जाती है, और ये हमारे पास यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी हमारे पास कितनी है 2 सेंटीमीटर लेंथ है। ब्रीथ भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर, लेंथ भी हमारे, यानी कि ये हमारे पास स्क्वायर शेप बन जाएगी, और जो बच जाएगी वो हमारे पास कौन सी है रेक्टेंगल शेप। अब देखते हैं डायग्राम की तरफ ज़रा। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मैंने पहले कहा इसे डिवाइड कर लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या 2 सेंटीमीटर। एक्चुअली हम लोगों ने पेरीमीटर तो फाइंड कर लेंगे इसका, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए हम एक ये रेक्टेंगल शेप, यहाँ पे भी यहाँ पे स्क्वायर शेप, इन दोनों का एरिया को कर लेंगे प्लस, तो हमारे पास इसका एरिया भी निकल आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमारे पास क्या था 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 और 2 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने 5 बॉक्स बना ले 1 2 3 4 5। अब 8 में से 2 निकाल दें तो कितने बॉक्स बचे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लेंथ बच गई, और यहाँ पे हमारे पास 5 सेंटीमीटर सामने वाला हो गया, और जो बच गया हमारे पास वो कितना 2 सेंटीमीटर 2, यानी ये रेक्टेंगल शेप बच गई, और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर शेप है। पेरीमीटर ऑफ शेप, पूरी शेप का हमें पेरीमीटर निकालना है, तो क्या होगा 6 सेंटीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। तो देखें 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास देखें स्टूडेंट्स 6 और 3 कितना होता है 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 8 हमारे पास कितना होता है 21, 21 और 5 कितना होता है 26 सेंटीमीटर। पेरीमीटर तो फाइंड कर लिया, लेकिन अब हमें एरिया फाइंड करने के लिए इस फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक रेक्टेंगल वाली जो शेप हमारे पास बची है, और दूसरी स्क्वायर वाली। तो देखें 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर। ये हम यानी कि हमारे पास लेंथ के ब्रीथ के इक्वल है, तो हमें ये कौन सी फिगर है हमारे पास रेक्टेंगल शेप में। L इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ब्रीथ इक्वल टू हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, रेक्टेंगल शेप में हमारे पास क्या होता था L मल्टीप्लाई B। तो देखें 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास A1, यानी डायग्राम को A1 का नेम दे दिया हमने, ठीक है। अब दूसरी वाली जो डायग्राम है उसे A2, यानी इसका एरिया अगर फाइंड करना तो इसे दूसरी वाली डायग्राम का नेम दे दिया, जिसमें 2 सेंटीमीटर ऑल साइड से इक्वल है। लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, 2 2 जा क्या होता है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स एरिया ऑफ अ फिगर, हमने फिगर का एरिया बताना था, पेरीमीटर तो फाइंड कर चुके हैं, एरिया बताना था। इसका एरिया हमारे पास क्या आया 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसका एरिया हमारे पास क्या आया 4 सेंटीमीटर। 30 और 4 कितना होता है हमारे पास 34 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया यहाँ। इसी का 4 वाला पार्ट देखें कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो अगर देखा जाए स्टूडेंट तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो शेप है
अगर इसे कट करके देखा तो ये हमारे पास कौन सी शेप है, रेक्टेंगल, क्योंकि 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है तो इसके सामने भी क्या होगा फिर हमारे पास 1 सेंटीमीटर। अगर इस साइड को देखा जाए तो ये भी सेम उसी के इक्वल है, तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा 1 सेंटीमीटर। देखें अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास डायग्राम कौन सी है, अगर हम इसको डिवाइड करें, एक शेप ये वाली बनेगी हमारे पास लंबी वाली, ये भी रेक्टेंगल शेप में, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 1 और 2 कितना होता है 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली हम पीछे दरमियान वाली जो रेक्टेंगल शेप है ये इसे भी बाहर निकालें, इस साइड इसको भी साइड पे करें, इसको भी साइड करें, हमारे पास कितनी शेप बनेगी 3 से शेप बनेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कहा 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, अगेन ये वाली शेप हमारे पास, और ये लंबे वाली देखिए 1 2 3 4 5 बॉक्स मैंने बना लिए, इधर इधर मैंने कितने बना लिए 2 बॉक्स यहाँ पे, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। अगेन पेरीमीटर अगर हमने इसका फाइंड करना है तो पेरीमीटर ऑफ अ शेप क्या होगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2, ये हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। इन सब का क्या करना है, हमने सम करना है, तो 1 और 2 कितना होता है 3 3 और 1 4 4 और 2 6 6 और 2 कितना हो गया हमारे पास 8 8 और 2 10 10 और 1 11 11 और 2 13 13 और 2 15 15 और 1 16 16 और 2 18 18 और 2 20। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट 20 सेंटीमीटर। अब मैंने बात की थी कि ये वाली शेप हमारे पास एक आ गई है, तो इसे भी ये भी हमारे पास कौन सी रेक्टेंगल शेप है, क्योंकि 2 और 2 कितना होता है 4 4 और 1 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे देखें 5 सेंटीमीटर लेंथ आ गई हमारे पास, ब्रीथ आ गई हमारे पास, और 1 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई लेंथ आ गई। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे भी अगर इस डायग्राम को एक साइड को निकाल लें तो 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, अगर ये भी निकालें तो 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ये डायग्राम भी हमारे पास थर्ड वाली, ये 1 वाली डायग्राम, ये सेकेंड वाली डायग्राम, और ये हमारे पास थर्ड वाली डायग्राम। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल अगर हमें फाइंड करना है, सबका हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, यहाँ पे भी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, यहाँ पे भी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी इसका एरिया भी, इसका एरिया और इसका एरिया, तीनों के एरिया को हम क्या करेंगे सम, तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। अगर यहाँ पे देखें हम पहली डायग्राम का, तो इससे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। लेंथ हमारे पास है 1 सेंटीमीटर और ब्रीथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। A1 जिसे A1 रेक्टेंगल का नेम दे देते हैं। ओके, अब देखें A1, ए से मुराद है एरिया। अब दूसरे की बात करें तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हमारे पास आ गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है तो दोनों का 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर किया तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ये टोटल एरिया अगर बात करें तो A1 प्लस A2 प्लस A3। तो देखें स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर का, 5 और 2 कितना होता है 7, 7 और 2 कितना होता है 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी टोटल एरिया हमारे पास इसका कितना आ गया 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पेरीमीटर हमारे पास क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। Question number 3, a rectangle certificate is 250 millimeter wide and 180 millimeter long. Find its area and a perimeter. हमें इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें पता चल गया ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप है जिसमें लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल सर्टिफिकेट इक्वल टू 180 मिलीमीटर। अगर वाइड की बात करें चौड़ाई की तो वो 250 मिलीमीटर है। एरिया और पेरीमीटर हमें क्या करना है इसका फाइंड करना है। एरिया इक्वल टू होता है, अगर रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल शेप में है तो इसमें हम एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। 180 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 250 मिलीमीटर। 180 को 250 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 45,000 आएगा। मिलीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया तो हमारे पास आ गया। पेरीमीटर फाइंड है। पेरीमीटर इक्वल टू है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। 2 इंटू लेंथ की जगह हम क्या वैल्यू पुट करें, लेंथ हमारे पास कितनी है 180 मिलीमीटर प्लस 250 मिलीमीटर। अब इन दोनों को किया प्लस तो 430 मिलीमीटर हमारे पास। 430 को 2 से मल्टीप्लाई करें, पेरीमीटर हमारे पास क्या आ गया 860 मिलीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर की बात की है। पेंटिंग इफ इट्स पेरीमीटर इक्वल टू
हमारे पास क्या है 49 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स गिवन डाटा हमारे पास पेरीमीटर इक्वल टू है 49 मीटर। फाइंड हमने क्या करना है लेंथ इसकी इन स्क्वायर शेप में। तो देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास स्क्वायर शेप में पेरीमीटर किसके इक्वल होता है 4 लेंथ के होता है। तो एल इक्वल टू है पेरीमीटर ओवर 4। पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 14 वैल्यू पुट इनटू इक्वेशन 1 का नेम दे लें 49 मीटर ओवर 4 डिवाइड करके देखें लेंथ इक्वल टू हमारे पास है 12.25 मीटर। यहाँ पे लेंथ गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास कितना है 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इफ़ द ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 6 सेंटीमीटर। अगर रेक्टेंगल की चौड़ाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर है फाइंड इट्स एरिया। तो हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखें ये रेक्टेंगल एरिया इक्वल टू है 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर ब्रीथ इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। एरिया इक्वल टू है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। इक्वेशन 1 का नेम दें। लेंथ हमने यहाँ पे क्या करनी है फाइंड करनी है। पहले लेंथ निकालते हैं फिर पैरामीटर निकलेगा। वैल्यू पुट इनटू इक्वेशन 154 सेंटीमीटर एरिया की जगह पुट कर लिया और लेंथ ब्रीथ की जगह हमने क्या किया 6 सेंटीमीटर पुट किया। लेंथ इधर 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54 सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर बच गया। अब देखें लेंथ हमारे पास आ गया है 9 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। वैल्यू पुट इंटू इक्वेशन 1 2 का नेम दे लें इसे। पेरीमीटर इक्वल टू है 2 इंटू लेंथ हमारे पास कितनी है 9 सेंटीमीटर और ब्रीथ कितनी थी 6 सेंटीमीटर। 9 और 6 कितना होता है 15 सेंटीमीटर। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया फाइंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स एरिया इज़ 60 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज़ 10 सेंटीमीटर। लेंथ अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर है तो आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। देखें ब्रीथ इक्वल फाइंड करनी है और उसके साथ हमने क्या फाइंड करना था पेरीमीटर। एरिया है 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इन रेक्टेंगल एरिया इक्वल टू है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। ब्रीथ और लेंथ यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड। 60 वैल्यू पुट करें 60 सेंटीमीटर्स का स्क्वायर एरिया है इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रीथ आ गया। तो ब्रीथ इक्वल टू हमारे पास 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर ओवर 10 सेंटीमीटर। 10 1 जा 10 10 6 जा 60 सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल तो क्या बच गया हमारे पास ब्रीथ आ गया 6 सेंटीमीटर। अब अगर हमने पेरीमीटर इसका क्या करना था फाइंड करना था। पेरीमीटर इक्वल टू है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। इसे इक्वेशन 2 का नेम दे लें। लेंथ हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर और ब्रीथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर। 10 और 6 कितना होता है 16 सेंटीमीटर। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास होता है 32 सेंटीमीटर। यानी पेरीमीटर हमारे पास कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज़ 24 किलोमीटर फाइंड इट्स एरिया। तो हमें इसका क्या फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ गिवन पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू है 24 किलोमीटर। फाइंड एरिया हमें एरिया इसका फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर में पेरीमीटर की बात करें वो हमारे पास होता है P इक्वल टू 4L। P इक्वल टू P से पेरीमीटर इक्वल टू 4L। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। L इक्वल टू है 4 1 जा 4 4 6 जा 24 किलोमीटर आ गया। लेंथ हमने फाइंड कर लिया 6 किलोमीटर। हमने क्या फाइंड करना था इसके एरिया। तो एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ का स्क्वायर हो गया। तो 6 लेंथ इक्वल टू 6 किलोमीटर। 6 मल्टीप्लाई 6 किलोमीटर का स्क्वायर हो गया। 6 मल्टीप्लाई 6 क्या आ गया 36। क्वेश्चन नंबर 8 है जाहद वांट्स टू ग्रो प्लांट इन अ स्क्वायर फील्ड। ही प्लांट्स 12 ट्री इन अ रो। द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री इज़ रुपीज़ उसकी कितने 100। हाउ मच मनी विल बी स्पेंड टू प्लांट ट्री इन द फील्ड। कहता है वो कितनी मनी खर्च करेगा किस पर वो खेत में दरख्त लगाने पर। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है स्क्वायर फील्ड कौन सा है जो हमारे पास खेत है वो कौन सा स्क्वायर शेप में है और प्लांट्स कितने हैं उसमें रो में 12 ट्रीज़ है। तो देखिए स्टूडेंट्स प्लांट्स इन अ 1 रो इक्वल टू 12। एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू L का स्क्वायर होता है।
ठीक है। एरिया इक्वल टू है एल का स्क्वायर, एल मल्टीप्लाई एल। तो कितने, एक रो में कितने ट्रीज थे? एक रो में हमारे पास जो टोटल ट्रीज हैं वो कितने, 12। 12 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 144, यानी 144। अब जो कास्ट कर रहा है ट्रीज पे तो कितना है, 100। तो 100 को 144 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ जाएगी? हैंस कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग आ जाएगी 14,400। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।